सॉल्यूशन की इस वीडियो में मैं कुमार बात करूंगा पीएनबी में ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर हैं, अगर आप ब्रांच के थ्रू भी करना चाहते हैं तो भी आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, इस पे हो गया चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट। पीएनबी में पर्सनल लोन को जानते हैं पीएनबी सहयोग ऋण के नाम से। ये नॉर्मल पब्लिक और एलआईसी एजेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। पीएनबी में पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो एलिजिबिलिटी है कि आप पीएनबी के ब्रांच के थ्रू सैलरी लेते हों, आप कन्फर्म्ड या परमानेंट एम्प्लॉई हों सेंट्रल, स्टेट या फिर पीएसयू में, जिसमें आपकी कम से कम सर्विस जो है वो 2 साल की हो। अगर आपकी सर्विस 2 साल से कम है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आपको लोन मिल सकता है। अगर आप कहीं और काम करते हैं तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये 2 साल की जो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है, ये आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर, मतलब अगर आप पहले भी कहीं काम कर रहे होते हैं किसी अदर पीएसयू में और फिर आप न्यू ज्वाइन करते हैं, उस सर्विस पीरियड को भी उसमें काउंट किया जाता है। एलआईसी एजेंट जो कि 60 साल से कम है और उनकी एज अ एजेंट 5 ईयर से ज़्यादा की एक्सपीरियंस है, स्टेबल है इनकम उनका, और वो अपना सेविंग अकाउंट पीएनबी में मेंटेन करते हैं, तो वो भी पीएनबी सहयोग ऋण पर्सनल लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम आपको पर्सनल लोन कितना मिलेगा? मैक्सिमम पर्सनल लोन जो है 10 लाख तक नॉर्मल केसेस में मिलती है, और अगर आपको 10 लाख से ज़्यादा चाहिए तो फिर सर्किल ऑफिस या जोनल ऑफिस से आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। ये आपके मंथली सैलरी के मैक्सिमम 15 गुना पीएनबी में मिलता है और मैक्सिमम 10 लाख तक मिलेगा नॉर्मल केस में। सिक्योरिटी क्या है इसमें? सिक्योरिटी है आपका सैलरी, और ज़रूरी है इसमें एक थर्ड पार्टी गारंटी हो, आपके साथ गारंटर होना इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो सैलरीड हो या फिर आपके स्पाउस हो, जो आपके बाद उनको आपके सर्विस का बेनिफिट मिलेगा। मैक्सिमम कितना दिन के लिए पर्सनल लोन मिलती है पीएनबी में? तो ये 5 साल के लिए मिलती है। 60 ईएमआई, 60 ईएमआई में आपको पीएनबी पर्सनल लोन चुकाना होता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट अगर आप सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 या फिर लास्ट 2 साल का आईटीआर आप जमा करेंगे। इसके साथ ही आप लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी जमा करेंगे। अगर आपके पास 2 साल का आईटीआर या फिर फॉर्म 16 नहीं है तो भी आपका सैलरी कंसीडर हो सकता है। पीएनबी में आपका 12 महीने का, पिछले 12 महीने का सैलरी आना चाहिए इस केस में। अब जानते हैं कि पीएनबी में ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो पीएनबी में ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए लिखना है आपको पीएनबी पर्सनल लोन अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको लिखना है गूगल में पीएनबी पर्सनल लोन अप्लाई ऑनलाइन। इसके साथ ही पीएनबी इंडिया की मेन साइट खुलेगी जिसपे पीएनबी पर्सनल लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन का है। यहाँ देखिए ये दूसरा साइट जो खुला है, पीएनबी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन वर्जन 4.20, इसे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें अलग अलग लोन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन लोन, 2 व्हीलर लोन, एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई लोन, कार लोन या फिर प्रोफेशनल लोन। हमें करना है पर्सनल लोन पे क्लिक। तो यहाँ पर देखिए एक पर्सनल लोन का टैब बना हुआ है, उस पर करेंगे क्लिक। अगर आपका न्यू एप्लीकेशन है तो आप करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक। अगर आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफाई करना है तो फिर आप पर्सनल लोन एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डालना है आपका नाम और मोबाइल नंबर। नाम और मोबाइल नंबर डालने के साथ ही एक ओटीपी जनरेट होगी। ओटीपी जो जनरेट होगी उसे आप सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के साथ एक टैब खुलेगी। इस टैब में जो भी आपका रेड स्टार मार्क है वो आपको भरना है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पहले से भरा रहेगा। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं आप पे, मतलब आप पे कितने आश्रित लोग हैं आपके परिवार में, आपका फ़ोन नंबर, ये सब आपको भरना है। भी रेड स्टार मार्क है वो फिलअप करना ज़रूरी है, जैसे कि आपका जेंडर, फादर्स नेम, बैंक के साथ आपका कितने साल का रिलेशन है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, वो आपको यहाँ देना है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो देना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप देना चाहे तो दे सकते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस, यहाँ पर आप अपना एड्रेस देंगे, किस स्टेट से हैं, पिन कोड क्या है, कहाँ रहते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको भरना है।
अगर आपका करस्पोंडेंस एड्रेस मतलब आपका जो पता है जहाँ डाक जाता है उसका और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो उसे अलग अलग फिल करेंगे। फिर सबसे नीचे दिया होगा पहले टैब में कि आप किस ब्रांच के थ्रू लोन प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो आप अपने हिसाब से अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के साथ ही आपको सेव एंड नेक्स्ट पे करना है क्लिक। फिर आपका लोन अप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसे कहीं अच्छे से नोट करके रख लें, ये आपके मोबाइल पे भी मैसेज के थ्रू आ जाती है। अगर आपको कभी इसमें लोन एप्लीकेशन मॉडिफाई करना पड़ेगा तो लोन एप्लीकेशन नंबर से ही आपका मॉडिफाई होगा। अब नेक्स्ट टैब जो खुलता है उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देना है, आप किस तरह के एम्प्लॉई हैं, प्रोफेशनल हैं, आप गवर्नमेंट या फिर पीएसयू में वर्क करते हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये आपको भरना है। आप किस तरह का एप्लीकेशन दे रहे हैं, किस तरह का आपका इनकम का सोर्स है, वो यहाँ पर पहले से ही ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से एक सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका सैलरी कैसे आता है, आप ईएमआई कैसे देंगे, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आपका पीएनबी में सैलरी आता है तो पीएनबी के थ्रू लिखिएगा, या फिर अगर आपको ईसीएस ऑनलाइन अकाउंट से कटवानी है अदर बैंक से तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आपका इनकम टैक्स स्टेटस डालना पड़ेगा, आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, कितना भरते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं 2000 से लेकर 10,000 तक, 10,000 से ज़्यादा आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, या फिर आपका इनकम टैक्स जो है वो 2000 से कम है। तो इन सब में से जो आपको सही लगता है, जो आप टैक्स पे करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका सैलरी डिटेल भरना है, काम करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, कितने साल से आप वहाँ काम कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको भरना है। अगर आप आर्मी ऑफिसर हैं तो आर्मी ऑफिसर का सारा डिटेल भरिएगा। अगर आप रिटायर कर चुके हैं तो रिटायरमेंट डेट भी आप भर सकते हैं। अगर आपका पीएनबी में सैलरी आता है तो यहाँ करेंगे यस, बाकी किस ब्रांच में आता है वो भरेंगे। अकाउंट नंबर अपना दीजिएगा। सैलरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर पहले से मौजूद है तो आप उसको स्कैन करके अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रॉस इनकम, जो आपका एनुअल इनकम है वो भरना है। एक मंथ का इनकम नहीं भरेंगे, पूरे साल का इनकम भरेंगे। अगर आपके सैलरी में कोई डिडक्शन होती है तो वो भरेंगे, और नेट इनकम आपको कितना मिलता है अपने सैलरी स्लिप को देखकर सही से इसे एनुअल वाइज भरिएगा। ऑफिस का एड्रेस भरने के बाद सेव पार्ट बी पे क्लिक कर देना है। तो पार्ट सी में यहाँ पर है एसेट एंड लाइबिलिटी। यहाँ पर आपने किस किस तरह के लोन ले रखे हैं या फिर कहीं आपको पैसा देते हैं, आपका ईएमआई कटता है, वो सब भरना है। और आपका एसेट क्या क्या, मतलब आपके नाम पे क्या क्या चीज़ है, इससे आपका लोन का लिमिट डिसाइड होगा, आपको कितना लोन मिलना चाहिए, ये आपके एसेट लाइबिलिटी से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर हर एक जो भी रेड है स्टार मार्क उसे ज़रूर भरेंगे। आपके नाम से अगर घर है, लैंड है, कैश है, डिपॉजिट विद बैंक है, अदर इनकम है तो वो सब भरेंगे, टोटल हो जाएगा खुद से ही। वहीं लाइबिलिटी साइड में आपके अगर बैंक को कुछ चुकाना है, अपने एम्प्लॉयर को कुछ देते हैं, पीपीएफ में कितना कटवाते हैं, रिलेटिव या फ्रेंड को कितना पैसा दिया हुए हैं, अदर कहीं अगर आप पैसा दे रहे हैं ईएमआई के रूप में तो वो भी फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको भरना है पर्पस ऑफ लोन। अदर लिख सकते हैं यहाँ पर अगर आप नहीं देना चाहते, अगर बताना चाहते हैं कि मैरिज के लिए लेना चाहते हैं, कार खरीदने के लिए लेना चाहते हैं, या किसी भी अदर काम के लिए लेना चाहते हैं, और आप लोन कितना लेना चाहते हैं ये भरना ज़रूरी है। तो इसे सही से भर लीजिएगा। कितने साल में आप रिपेमेंट करना चाहते हैं, मैक्सिमम मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 साल 60 ईएमआई होता है, तो उस हिसाब से अगर आप कम साल में चाहते हैं करना तो वो कर सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है मंथली इंस्टॉलमेंट आप कैसे देंगे। नाच और ईएसआई उनके लिए होता है जो अदर बैंक से अपना पैसा कटवाएंगे। अगर आपका पीएनबी में अकाउंट है तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एसआई उस पर क्लिक करेंगे तो आपका खुद से ही मंथली ईएमआई कटेगा। अगर कोई आपके को एप्लीकेंट है जिससे आप अपना जो लोन का लिमिट है वो बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना को एप्लीकेंट डिटेल को येस करके उसे फिल कर देंगे। इसके साथ ही आपको कर देना है सेव पार्ट सी। नेक्स्ट खुलता है, अगर आपने को एप्लीकेंट येस किया हुआ है तो को एप्लीकेंट डिटेल को भरेंगे। आपके एप्लीकेंट के साथ रिलेशन क्या है, उनका नाम क्या है, उनका सैलरी कितना आता है, ये सब कुछ यहाँ भरेंगे आप, और सेव पार्ट डी पर क्लिक कर देंगे। पर कम से कम आपको 1 साल का आईटीआर जो है वो उसका फाइल अपलोड करना ज़रूरी है, तो उसे फिल करके फाइल अपलोड कर दीजिएगा। बाकी आप 3 साल का कर देंगे
तो आपको डॉक्यूमेंट्स बार बार सबमिट नहीं करना पड़ेगा ब्रांच में। अब लास्ट जो चीज़ है मैंने बताई थी कि थर्ड पार्टी गारंटी पीएनबी में पर्सनल लोन लेने के लिए ज़रूरी है। तो आप थर्ड पार्टी गारंटर जो होंगे आपके, उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, उनका क्वालिफिकेशन जैसे भरने के लिए जो भी रेड मार्क है, स्टार मार्क, वो सबको अच्छे से फिल करेंगे। फिल करने के बाद सेव पार्ट ई पे क्लिक करना है और आपका पार्ट ई सेव हो जाएगा। अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है और उसके साथ ही डिक्लेरेशन आएगी कि ये जो है आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन सही भर रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का अगर गलती होता है तो आपका एप्लीकेशन को उसी समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप सेल्फ डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के साथ ही आपका लोन प्रपोजल जो है वो पीएनबी बैंक के पास चली जाएगी। अब इसके बाद जो है आपका बैक ऑफिस जो होता है वो आपको कॉल करेंगे, या फिर आपने जिस ब्रांच को सेलेक्ट किया है लोन में उस ब्रांच में से आपको कॉल आएगी, या फिर आप उस ब्रांच जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका लोन एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा और आपको बहुत ही इजीली पीएनबी में लोन एप्लीकेशन पर्सनल लोन के लिए मिल सकता है। अगर आप इतना नहीं खुद से फिलअप करना चाहते हैं तो आप ब्रांच जाके भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप उसका क्राइटेरिया सारा फिलअप करते हैं तो। अगर आपको इसमें होती है किसी भी तरह की दिक्कत तो आप कीजिए कमेंट, मैं करूँगा आपकी पूरी हेल्प।